बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए रिगार्डिंग दिस चैप्टर। और इसके पहले मैंने नीड ऑफ डिपार्टमेंटेशन मैंने अब डिस्कस कर दिया है। इसके बाद मैं बेनिफिट्स डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन में विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो इको 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, राइट। उन सब के रिगार्डिंग मैंने एक डिफरेंट जो है मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 से 15 वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिनको देखने के बाद, स्टडी करने के बाद आप जो है एग्जामिनेशन में काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उतर सकोगे और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख करके आप अच्छे मार्क्स को गेट कर सकते हो, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ढूंढना। आप वहाँ पे ढूंढिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन का। सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन लीड्स टू द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एज वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन विद द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ और ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, डिपार्टमेंट जो होता है एक तरीके से वो लीड करता है ताकि आप जो है आगे जाकर के बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन को ले सको। मतलब आपकी जो स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट जो है वो आपको डिपार्टमेंटेशन से आती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक सेल्स डिपार्टमेंट में हो या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, तो फिर आप स्पेशलाइज्ड हो अपने काम को लेकर के, राइट, कि आपका काम जो है वो आपका जो काम है वो मार्केटिंग का है, आपका जो काम है वो सेलिंग का है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक तरीके से बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो मिलता है डिपार्टमेंटेशन के माध्यम से, ठीक है ना। एवरी डिपार्टमेंट मैनेजर स्पेशलाइजेशन इन द टास्क असाइन टू हिम। तो हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होता है वो अपने काम को, जो भी उसे काम असाइन किया जाता है, उस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड होता है, जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप स्पेशलाइजेशन को हासिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटेशन का ये बेनिफिट है। दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सो डिपार्टमेंट हेल्प्स इन इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल बिकॉज द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कैन बी लेड डाउन प्रिसाइसली, ठीक है ना। तो अगर आपका डिपार्टमेंटेशन का रूपी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो फिर आप अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाओगे कि आपका डिपार्टमेंट जो है किस तरीके से काम कर रहा है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट को कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप बता पाओगे ना कि आपका जो सेलिंग है वो इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज सेल डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या परचेस डिपार्टमेंट आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण जो है आप हासिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटेशन। So departmental helps in effective managerial control because the standards of performance, because जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है जो कि हर एक डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, आप उसको प्रिसाइसली नोट डाउन करके जो है उनको फटकार लगा सकते हो कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर एक डिपार्टमेंट का जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ना। दिस ऑल्सो फैसिलिटेट्स कीपिंग एक्सपेंडिचर विद इन लिमिट्स। अब ये एक तरीके से हेल्प भी करता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो लिमिट में रहे। जैसे कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, मतलब परचेज डिपार्टमेंट में होता है ना। उसके बाद प्रोसेसिंग में कितना खर्चा हो रहा है, सेल्स में कितना हो रहा है, मार्केटिंग में कितना खर्चा हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हो अगर आप डिपार्टमेंट बना करके रखोगे। तो अगर डिपार्टमेंट बना हुआ नहीं रहेगा तो सारे खर्चे एक साथ आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट बना हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, सेलिंग में इतना खर्च हुआ, मार्केटिंग में इतना खर्च हुआ, परचेज में इतना खर्च हुआ, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चल पाएंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली अगर आप डिपार्टमेंट तैयार कर दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अगर कोई काम आपका ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है ना, तो क्यों ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। सपोज आपका माल जो है तैयार हो गया था, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम ठीक तरीके से किया, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट तक पहुंचा ही नहीं, है ना। तो जो सेलिंग का काम है, जिसका काम है कि अपने सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाना, उस डिपार्टमेंट ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। तो आप क्या कर पाओगे, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दे पाओगे कि ठीक है, तुम्हारी वजह से ये काम नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारे सबके पैसे काट लूँगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटेशन, ठीक है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है, सिंस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क होता है उसको मैनेजेबल यूनिट्स के तहत डिवाइड कर दिया जाता है। एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर प्रिसाइसली डिफाइंड, इट इज़ ईजियर टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस टास्क, ठीक है। तो अगर आप ये कर देते हो तो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन हो जाएगी, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन हो जाएगी कि ठीक है, अगर ये काम नहीं हो पाएगा तो इसके रिस्पॉन्सिबल यू विल बी,
आप जो है इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्योंकि आप उस काम में माहिर हो, आपको वो स्पेसिफिक टास्क दिया गया है जो कि आपके डिपार्टमेंट का है, एंड यू आर नॉट गिविंग अस प्रॉपर रिजल्ट्स, तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक काम है जो कि विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटेशन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है फ्रीडम और ऑटोनॉमी। सो द डिपार्टमेंट क्रिएटेड थ्रू डिपार्टमेंटेशन आर सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, मतलब अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। लाइक मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना, मैं अपने तरीके से अपने काम को करूँगा, है ना। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो होती हैं, जो थ्रू डिपार्टमेंटेशन के थ्रू तैयार की जाती हैं, वो लोग जो होती हैं सेमी ऑटोनोमस होती हैं। मतलब कुछ चीज़ के लिए उनके पास लाइक अधिकार होता है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए उनको जो है हायर अथॉरिटी के पास, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजनी होती है। देयर हेड्स आर गिवन सफिशेंट डिग्री ऑफ अथॉरिटी टू रन देयर डिपार्टमेंट्स। लेकिन जो भी टॉप लेवल अथॉरिटी होती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इतनी एफिशिएंट पावर उनको देती है कि वो जो है अपने डिपार्टमेंट को आसानी से अपने हिसाब से चला सके, राइट। तो ये दिया जाता है। दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आप ऑटोनॉमी दोगे तो उनके लिए काम करना आसान होगा। अगर आप कंट्रोल करके रखोगे किसी चीज़ को, तो देखो ना उसको काम करने में काफ़ी ज़्यादा लाइक दिक्कत होगी। तो छूट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिपार्टमेंटेशन के माध्यम से एक तरीके से छूट दे पाते हो आप, है ना, कि ठीक है तुम्हारा डिपार्टमेंट मार्केटिंग का है, तुमको जैसे मार्केटिंग करना है करो, लेकिन मुझे इतना रेवेन्यू इस साल चाहिए, मुझे इतना टर्नओवर इस साल चाहिए, है ना। तो फ्रीडम और ऑटोनॉमी जो है वो देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप डिपार्टमेंटेशन के माध्यम से ही दे सकते हो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ दी वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट को अगर आप अलग कर दोगे तो उससे मैनेजर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज जो मैनेजर्स होंगे उनको पता होगा कि उनका काम जो है इस डिपार्टमेंट को संभालना है, और वो डेफिनेटली उस काम में माहिर होने चाहिए। जैसे कि मैनेज जब MBA करवाया जाता है तो देखना MBA में फाइनेंस होता है, MBA में मार्केटिंग होती है, MBA में आपका और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कराया जाता है, राइट। तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो MBA किए हुए रहते हैं मैक्सिमम। तो लाइक उनको पता होता है कि उनका काम क्या है, राइट। तो वो और ज़्यादा डेवलप हो पाते हैं जब वो एक ही काम को लाइक 20 साल 30 साल से करेंगे, या 10 साल से, माफ़ी चाहूँगा, 20 साल 30 साल में तो रिटायरमेंट हो जाती है। तो जब अगर वो एक ही काम को 5 साल 10 साल करेंगे तो एक तरीके से क्या होगा, जो मैनेजर्स होगा उनका डेवलपमेंट होगा, उनका लाइक एक तरीके से बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगा अपने काम के ऊपर, है ना। तो यहाँ देखो लिखा हुआ डिपार्टमेंटेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड इनिशिएटिव, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट होता है एक तरीके से वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल में, क्योंकि वो एक तरीके से अलाउ करता है कि वो जो है इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके, लाइक किसी के दबाव में बिना आए जो है डिसीजंस ले सके, और डिफरेंट इनिशिएटिव ले सके जो कि उसको सही लगता है उस कंपनी के लिए। द एग्जीक्यूटिव्स कैन डेवलप देमसेल्फ फॉर प्रमोशन टू हायर जॉब्स। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो खुद को डेवलप कर सकते हैं ताकि वो जो है हायर जॉब्स में खुद को लाइक अप्लाई कर पाएँ। हायर जॉब्स अगर वो पाना चाहते हैं तो उनको डेवलपमेंट में डिपार्टमेंटेशन एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। तो ये बेनिफिट्स थे डिपार्टमेंटेशन के। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया है ये लेक्चर आपको पसंद, तो फिर आप हमें लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल में, जिसका लिंक जो है आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाबू। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।